मौलाना अरशद मदनी की गिरफ्तारी। मौलाना अरशद मदनी आरएसएस की दलाली करता हुआ पकड़ा गया। मौलाना अरशद मदनी को आरएसएस से फंड मिलता है। ये तमाम चीज़ें हमारे एक वकील साहब ने वीडियो के ज़रिए मीडिया पर बताई हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नहीं, दलाल हैं ही, दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, क्लैरिटी से कर दिया। करें केस, मैं साबित करूंगा, मेरे पास सबूत है। करें हो गई आपकी सवाल का जवाब मिल गया। एक अधिवेशन से आपने इतना नाम, एक से नहीं, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 8 साल से। मेरे पास सबूतों का गट्ठा लगा हुआ है। गट्ठा मतलब पूरा कमरा भर जाएगा, इतने सबूत है मेरे पास। करें ना हिम्मत, करें डिफेमेशन का केस। अरशद मदनी, महमूद मदनी करें। ये दोनों दलाल हैं आरएसएस के, और बाकी भी बहुत सारे दलाल हैं, लेकिन आज इन दोनों का ही बताना जरूरी है। सर, ये मदनी भतीजा और चाचा, इनकी जोड़ी और जमाते उलमा है हिंद, दोनों के सिद्धांत अलग हैं या उसी हिसाब से चला रहे हैं? देखिए, सिद्धांत तो इनके इतने अच्छे हैं जिसका आप और हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये अपने सिद्धांतों से हटके आरएसएस की दलाली कर रहे हैं। ये है, इनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, ये अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का एक तरीके से जो कहते हैं ना, सूद वसूल कर रहे हैं। वरना लोग इनकी शक्ल देखना पसंद ना करें आज, अगर ये उस खानदानों से ना आते हो तो। समझ गए आप बात? ये है, ये जो कहते हैं, जो मनुवाद की जो साम दाम दंड भेद जो है ना, ये वो उसका जीता जागता नमूना है। जो ये कहते हैं, जो ये नजर आते हैं, वो ये नहीं है। दोस्तों, देखा आपने कि मौलाना अरशद मदनी आरएसएस का कितना बड़ा दलाल है। मौलाना अरशद मदनी को आरएसएस से फंड मिलता है। मौलाना अरशद मदनी अपना मौलाना होने का गलत फ़ायदा उठा रहा है। ये तमाम चीज़ें हमारे इन वकील साहब ने साबित कर दी। मौलाना अरशद मदनी ने जब से ओम और अल्लाह वाला बयान दिया है, जब से ही इसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। हम अहले सुन्नत वल जमात तो इसका रद्द कर ही रहे थे, लेकिन अब इसकी जमात ही के देवबंदी भी इसका रद्द करना शुरू कर दिए हैं, यानी इसके बयान की मुखालफत करना शुरू कर दिए हैं। एक देवबंदी मौलाना, जिनकी वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान की बहुत हिमायत की है और मौलाना अरशद मदनी के बयान की खुलकर मुखालफत की है और मौलाना अरशद मदनी को धूल चटाई है। चलिए तो देखिए देवबंदी मौलवी का ये बयान जो कि उन्होंने अरशद मदनी के ख़िलाफ़ दिया है और मौलाना अरशद मदनी का जो है मुनाफिकत वाला चेहरा लोगों के सामने जाहिर किया है। ये नहीं है कि हम किसी के अंधभक्त बनकर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान का जो फ़र्क है उसको भी ना समझ पाए, और हम किसी की तायद के अंदर मंतिक का इस्तेमाल करते हुए और किसी के हम सपोर्ट के अंदर जो है ना, यहाँ सराहतन कुफ्र हो रहा है। कुफ्र, हम किसी शख्सियत के, हम जो है उसके अंधभक्त नहीं हैं। हमारे लिए इस्लाम सबसे पहले नंबर पर है। अगर इस्लाम पे ज़रबे कारी पड़ रही है तो आपका काम यह है कि आप इस्लाम का दिफा करें, ना कि किसी इंसान का। अगर आप इंसान का दिफा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका इस्लाम जो है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अल्लाह की ज़ात से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह की ज़ात पर कोई शिर्क और कुफ्र भी कर रहा है तो आपको उससे ज़्यादा परवाह अपने मन घड़त जो है, जिसको आपने खुदा बनाया हुआ है, उसके सफाई की है और उनकी सफाई पेश करने की है। तो हमने साफ लफ्ज़ों में जुमा के बयानों में, और जो उलामा इस उन्वान पे खुलकर बोल रहे हैं, मैं नाम लेकर कहूँगा, मुफ्ती सलमान साहब अजहरी दामत बरकातुहू, जो अहले सुन्नत वल जमाअत से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाअल्लाह ज़बरदस्त खतीब है। मैंने उनके कई क्लिप सुना हूँ, उन्होंने कई जगह पे जाकर ये बात बड़े बड़े मजमों के अंदर कही और साफ तौर पे लोगों को कहा कि ये कुफ्र है, ये इलाहाद है, ऐसे फितनों से महफूज रहे। मुफ्ती सलमान साहब, आपके लिए दुआएं हैं इस फ़कीर की। अल्लाह ताला आप जैसे नौजवान उलामा को जज़ाए खैर अता फरमाएं जो उम्मत को बेदार कर रहे हैं। आपके जैसे और उलामा की ज़रूरत है जो साफ लफ्ज़ों में उम्मत को यह कहे कि क़यामत तक भी ओम और अल्लाह एक नहीं हो सकते, अल्लाह सिर्फ अल्लाह है, बस फतवा है। ये देखिए ना, अभी माशाल्लाह आप अहले सुन्नत वल जमात से है, हम भी देवबंदी है, लेकिन उसके बावजूद हमको आपकी बात अच्छी लगी, हम खुल के आपकी तायद करेंगे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। भले आप अहले तो दोस्तों, इन देवबंदी मौलाना ने बहुत ही अच्छी बात कही है और इन्होंने हक़ को तस्लीम किया है। और जो देवबंदी मौलाना अरशद मदनी की हिमायत कर रहे हैं, दरअसल वो अनभक्त हैं, वो हक़ को हक़ तस्लीम करना ही नहीं चाहते। यानी जो उनके मौलाना कह देते हैं बस वो ही उनको मानना है, उसके बाद किताबों के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर क्या लिखा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। इन देवबंदी मौलाना के अलावा और भी बहुत सारे देवबंदी मौलाना हैं, जैसे सलमान नदवी का भी मैंने बयान सुनाया, उन्होंने भी अरशद मदनी के बयान की मुखालफत
मुखालफत की है। कुछ लोग हैं जो हक़ को तस्लीम करते हैं, बाकी ज़्यादातर देवबंदी ऐसे हैं कि उनका अगर कोई मौलवी कुफ्र भी बक दे तो उसके अंदर तावील निकालना शुरू करते हैं। वो कहना शुरू करते हैं ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे कही है, ऐसे नहीं, ऐसे कही नहीं है। इस तरह से बातों को घुमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हक़ व हक़ तस्लीम करने से कासिर रहते हैं। इन्होंने अपनी किताबों के अंदर भी कितना कुफ्र बका है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सहाबा को भी अगर कोई काफिर कह दे तो वो काफिर नहीं होगा। ये इतने बड़े वाले अनभक्त हैं, इस चीज़ को हम इनको बतलाते हैं कि तुम्हारी किताबों के अंदर कुफ्र लिखा हुआ है, देखिए ये कितना बड़ा कुफ्र है कि तुमने लिख दिया कि सहाबा को अगर कोई काफिर कह दे तो वो शख्स कहने वाला काफिर नहीं होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई मुसलमान को काफिर कह दे तो वो कुफ्र उसके तरफ लौट कर आ जाता है, वो खुद काफिर हो जाता है। यानी कि ये इबारत लिखने वाले काफिर हैं, इसलिए हम इनको काफिर कहते हैं। लेकिन ये लोग देवबंदी जो हैं इस चीज़ के अंदर तावीलें निकालना शुरू कर देते हैं और इन इबारत लिखने वाले को काफिर मानने से ही इनकार कर देते हैं। लिहाजा दोस्तों इन देव के बंदों से, इन मुनाफिकों से बच कर रहो। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बयान दिया है कि ये दीन के गद्दार हैं, इनसे बचना, इनसे अपने आप को बचाना, अपने ईमान को बचाना। इस फितने के दौर में अपने आप को बचाना, अपने ईमान को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा ऐसे फितनों से अपने ईमान की हिफाजत फरमाइए।